एक शांत गांव जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां एक महिला मायारांग अपने छोटे बेटे बुखा के साथ रहती थी। वे त्रिपुरा जनजातीय समुदाय से थे और एक तोंग घर में रहते थे, बांस से बना एक परंपरागत घर जो जमीन से ऊपर खंभों पर खड़ा होता है। उनकी जिंदगी सरल थी लेकिन प्यार से भरी हुई। हर सुबह मायारांग और बुखा पहाड़ी पर अपनी छोटी खेती की जमीन पर जाते, जहां वे गांव के लिए सब्जियां और फल उगाते थे। बुखा को अपनी माँ के पीछे पीछे चलना, तितलियों के साथ खेलना और जंगली फूल इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक सुबह जब सूरज ने आकाश को सुनहरी रोशनी से भर दिया, माँ बेटा जंगल की संकरी पगडंडी पर चल रहे थे। मायारांग एक पुराना लोकगीत गुनगुना रही थी और बुखा हंसते हुए उछल कूद कर रहा था। उसकी खिलखिलाहट पेड़ों के बीच गूंज रही थी। अचानक जंगल अजीब सी खामोशी में डूब गया। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया, पत्तों की सरसराहट भी थम गई। मायारांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी धरती कांप उठी। पेड़ों के बीच से एक जंगली हाथी गरजते हुए बाहर निकला। वह विशाल था, उसकी सूंड में गुस्से की आग थी और उसकी आंखों में एक अनियंत्रित क्रोध। बुखा, पेड़ पर चढ़ो! मायारांग चीखी, अपने बेटे को एक मजबूत पेड़ की ओर धक्का देते हुए। डरा हुआ बुखा कांपते हाथों से पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन मायारांग जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी, वहीं खड़ी रह गई। हाथी उसकी ओर दौड़ा। मायारांग ने भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। हाथी ने अपनी भारी सूंड से उसे जोर से मारा। मायारांग की नाजुक देह हवा में उछलकर दूर जा गिरी। वह एक पुराने पेड़ की जड़ों के पास गिर पड़ी, जहां उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। ऊपर से बुखा ने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को टूटते हुए देखा। उसकी माँ, उसका सब कुछ अब नहीं रही। हाथी जैसे अपनी जीत से संतुष्ट हो जंगल में कहीं गायब हो गया। पीछे बचा था बस एक उजड़ा हुआ नन्हा दिल और चारों ओर बिखरा सन्नाटा। खतरा टलने के बाद बुखा कांपते हुए नीचे उतरा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी माँ को झकझोरा, उसे जगाने की मिन्नतें की, लेकिन मायारांग कभी नहीं उठी। उसकी चीखें जंगल में गुम हो गईं। दुख से टूटकर बुखा बिना दिशा के जंगल में भटकने लगा। उसका छोटा सा शरीर घने पेड़ों के सागर में धीरे धीरे खो गया। दिन बीत गए। जंगल ने उसे कभी दुलार दिया, कभी उसकी परीक्षा ली। वह जंगली बेर और बारिश के पानी पर जिंदा रहा। जानवर उसे दूर से देखते, उनकी चमकीली आंखें अंधेरे में झलकतीं। एक शाम जब आकाश लाल रंग में डूबा था, बुखा एक नदी के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी पलकों ने बंद होने से पहले शायद आखिरी बार दुनिया को देखा, लेकिन तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। गांव के कुछ लोग जो माँ बेटे की खोज में निकले थे, आखिरकार उसे ढूंढ पाए। वे उसे गांव वापस ले गए। लोगों ने उसके शरीर का ध्यान रखा, उसे खाना खिलाया, उसे दुलार दिया, लेकिन कोई भी उसके टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ पाया। उस दिन के बाद बुखा अक्सर पहाड़ियों पर जाकर बैठ जाता। वह उसी जंगल की ओर देखता जहां उसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी। उसने कभी किसी को उस दिन की बात नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्द कभी बयां नहीं कर सकते थे। गांव में लोग कहते थे कि शांत रातों में अगर ध्यान से सुना जाए तो पहाड़ियों से एक दर्द भरी आवाज़ आती है, एक खोई हुई आत्मा की पुकार। वह आवाज़ एक बच्चे की थी जिसने सिर्फ अपना रास्ता ही नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला नया वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में साझा करें। जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।